कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एटम बम बयान के बाद हाइड्रोजन बम वाले बयान पर कहा है कि हाइड्रोजन बम की तैयारी राहुल जी ने की है। हाइड्रोजन बम बनारस में ही फूटेगा। बेईमानी करके ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीते हैं। अजय राय ने आरोप लगाया है कि बनारस में भी वोट की चोरी हुई है, तभी तो पीएम मोदी जीते हैं। 7 राउंड तक मैं जीत रहा था, उसके बाद 1 बजे के बाद वेबसाइट को लॉक कर दिया गया। अजय राय ने कहा कि हमने रिकॉर्ड के साथ बताया है कि कितने घरों में कितने वोट हैं। चुनाव आयोग ने झूठ बोला है, वो भाजपा के प्रोपेगेंडा को फैलाता है। नहीं, जिस तरीके से हमारे नेता ने कहा है कल कि अभी तो एटम बम हमने फोड़ा है मधेपुरा की सीट पर, जो महादेवपुरा जो बेंगलोर में है। अभी सबसे बड़ा बम कौन सा होता है? हाइड्रोजन बम की तैयारी राहुल जी ने किया है। मुझे लगता है कि हाइड्रोजन बम तो सबसे बड़ी जगह फटता है। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि बनारस में 1 बजे के बाद क्या हुआ, किस तरीके से बेईमानी करके प्रधानमंत्री जीते हैं। तो राहुल गांधी जी का इशारा आप समझ चुके होंगे, पर मेरी उनसे कोई वार्ता नहीं हुई, पर निश्चित तौर से आप समझ चुके होंगे कि उनका इशारा किस क्या लग रहा है। बनारस में भी वोट चोरी हुई है। बिल्कुल वोट चोरी हुई, तभी तो मोदी जीते हैं। नहीं तो चुनाव कहाँ जीत पाते? वो तो हार रहे थे 7 राउंड तक, तो मैं जीता हूँ। उसके बाद 1 बजे पूरी तरीके से उसको लॉक कर दिया गया, अधिकृत वेबसाइट बंद कर दी चुनाव आयोग ने, और उसके बाद 4 बजे डिक्लेयर किया मोदी जी चुनाव जीत गए। उसके गवाह तो आप खुद हैं। आपको बाहर किया गया, कभी ऐसा हुआ था? आप सबको बनारस में पड़िया मंडी में किस तरीके से बाहर किया गया, आप समझ सकते हैं। हमारे सारे लोगों को बाहर कर दिया गया। इससे साबित हो गया कि वो निश्चित तौर से हमारे नेता जो बोल रहे हैं वो निश्चित तौर से बनारस के अंदर। मोदी जी माय डियर ट्रम्प अब नहीं बोल रहे हैं, वह चीन और रूस जाकर मिल रहे हैं। पूरे तरीके से विदेश नीति इनकी बर्बाद हो चुकी है। अब यह घूम घूम कर लोगों से रिश्ता बनाना चाह रहे हैं। गलवान घाटी में चीन के सैनिकों ने हमारे सैनिकों के साथ जो किया था, उससे हमारे देश का अपमान हुआ है, हमारी सेना का अपमान हुआ है। देखिए, अब पूरी तरीके से अब मोदी जी जो है ट्रम्प की बड़ाई नहीं कर, माय डियर फ्रेंड ट्रम्प नहीं बोल रहे हैं। अब वो जा रहे हैं चाइना और रशिया जाके मिल रहे हैं। इससे साबित हो गया कि इनकी विदेश नीति पूरी फेल है और पूरी तरीके से विदेश नीति इनकी बर्बाद हो चुकी है। अब ये घूम घूम के लोगों से रिश्ता बनाना चाहते हैं, पर जो रिश्तों में खटास आ गया है, मैं समझता हूँ कि वो आज गलवान घाटी में क्या हुआ, हमारे सैनिकों के साथ किस तरीके का अत्याचार अन्याय चाइना के सेना ने किया था और चाइना के वहाँ के शासन ने किया था। आज पूरे देश के हमारे सेना का अपमान, हमारे देशवासियों का अपमान हुआ है। मोदी जी जिस तरीके की जाकर वहाँ जिस तरीके से जाकर शरणागत हुए हैं, पूरे देश का अपमान हुआ है।